संवैधानिक संस्थाओं का जिस प्रकार से दुरुपयोग इन 11 वर्षों में हुआ है, जो संवैधानिक संस्थाएं प्रजातंत्र को मजबूत करने का काम करती है, यदि विधायिका या कार्यपालिका कोई गलत कदम उठा ले तो न्यायपालिका में हम लोग जाते थे कंप्लेन करने के लिए। अनेक संस्थाएं बनी हुई थी, चाहे वो ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, डीआरआई हो, सारी संस्थाएं, एनआईए हो, जहां इस प्रकार से गतिविधियां होती थी, इन संस्थाओं के माध्यम से चाहे वो भ्रष्टाचार रोकने की बात हो, चाहे आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के काम हो, वो सारी चीज़ें की जाती थी। लेकिन आज सबको दबाव में और जो इलेक्शन कमीशन है वो भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के दबाव में है और कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है। ये अपने भारतीय जनता पार्टी के हितों के सुरक्षित करने के लिए इन संस्थाओं का दुरुपयोग जो किया जा रहा है, इसके कारण से निश्चित रूप से प्रजातंत्र कमजोर हुई है। स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री पहली बार कभी उसके शिक्षा के बारे में चर्चा नहीं हुई, लेकिन उनके सर्टिफिकेट के बारे में चर्चा हो रही है, कितने पढ़े लिखे हैं उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो स्थिति तो ये है, अनपढ़ हैं कि साक्षर हैं, इसकी भी चर्चा देश में हम सुन रहे हैं। लेकिन कुपड़ है ये भी हमने देखा है कि किस प्रकार से आज वैज्ञानिक युग है, लेकिन नाली के गैस से किस प्रकार से आप खाना पका सकते हैं, चाय बना सकते हैं, इसके बारे में ज्ञान बांटते हुए प्रधानमंत्री जी दिखाई देते हैं। बादलों में राडार काम नहीं करता, इसके बारे में ज्ञान बांटते हमने देखा है। किस प्रकार से बच्चों को मौसम का असर नहीं पड़ता, उसके बारे में ज्ञान बांटते हमने देखा है। तो इस प्रकार से हमको एक कुपड़ प्रधानमंत्री मिला 11 साल में, और 11 साल में देश का बड़ा दुर्भाग्य कि ये मोदी सरकार के नाकामी असफलताओं का 11 साल है। 11 साल में छल प्रपंच झूठ की राजनीति रही, सच को जनता से छुपाया गया। इन 11 वर्षों में अमीर और अमीर होता गया, गरीब और गरीब होते गया। 11 साल में चुनावी चंदा उद्योगपतियों के हाथों से किस प्रकार से लिया गया, सुप्रीम कोर्ट के ने जो निर्देश इलेक्शन कमीशन को दिया और वेबसाइट जारी किया, उससे स्पष्ट हो रहा है कि चंदा दो और धंधा लो, ये इनका रहा है। जो खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो भी नारा देते हैं उसके विपरीत वो कदम उठाते हैं। न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो केवल वही खाएंगे, दूसरे खाने नहीं देंगे। चंदा वही भर लेंगे, दूसरे को नहीं देंगे। इस प्रकार से इनकी राजनीति रही।